नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम माय यूट्यूब चैनल CDRK सैनी बीएड क्लासेस। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके लिए पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आपके जो शिक्षण विषय हैं उन शिक्षण विषयों की पाठ योजना का निर्माण करना बता रहे हैं कि आप पाठ योजनाओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं, कैसे उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं, कैसे विशिष्टीकरण बना सकते हैं, कैसे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हुए आप प्रस्तावना के प्रश्न बना सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 शिक्षण बिंदु लेते हुए किस तरह आप छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न बना सकते हैं और आपको छात्रों को मूल्यांकन प्रश्न किस प्रकार के देने चाहिए, कैसा होमवर्क का प्रश्न होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो आज की क्लास में हम भूगोल पाठ योजना क्रमांक 5 के अंतर्गत भारत में परिवहन के जो प्रमुख मार्ग है इस टॉपिक का चयन करते हुए आपको पाठ योजना निर्माण करना बताएंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवे और इस लाइव क्लास के लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर कर देवे। देखिए, जब हम भूगोल शिक्षण की पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं। शामपट पूर्ति के अंतर्गत हम कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हम क्या करते हैं, प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। तो आपको भी इसी तरह शामपट पूर्ति का निर्माण करना है, जिससे शुरू में ही जो पाठ योजना के विषय में पता लग जाए कि इसका प्रकरण क्या है, इसका विषय क्या है, आपने किस आधार पर पाठ योजना का निर्माण किया है। देखिए, शामपट पूर्ति के बाद हम जो उद्देश्य हैं उनका निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है उन उद्देश्यों में हम हमारे प्रकरण का विशेष ध्यान रखते हैं। उद्देश्य और प्रकरण के आधार पर ही हम जो उद्देश्य बनाते हैं और उद्देश्यों के आधार पर जो विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं वो विशेष ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखिए, जो ज्ञान से संबंधित ये विशिष्टीकरण है और ज्ञान से ही संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर वही जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारा प्रकरण है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए गए हैं। इसी तरह देखिए, अवबोध से संबंधित ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए गए हैं। इसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का उद्देश्य है ज्ञानोपयोगी, ज्ञानोपयोगी से संबंधित ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह देखिए, कौशल से संबंधित ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। 5th नंबर का उद्देश्य देखिए, यहाँ पर जो 5th नंबर का उद्देश्य है अभिरुचि, अभिरुचि से संबंधित वही उद्देश्य और प्रकरण को ध्यान में रखते हुए विशिष्टीकरण बनाए जाते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति से संबंधित जो विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाया जाता है उसमें वही उद्देश्य और प्रकरण का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह आपको 6 उद्देश्यों का निर्माण करना है, उनका विशिष्टीकरण बनाना है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का प्रयोग करना है। इसके बाद कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का जो कॉलम बनाया जाता है उसमें
सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की शिक्षण सामग्री हम प्रयोग में लेते हैं। इसमें मुख्य होती है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि इस पाठ योजना के निर्माण में हम ऐसा कौन सा विशेष उपकरण, दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग करेंगे जो छात्रों के लिए लाभदायक हो। देखिए, इस पाठ योजना में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। आप चार्ट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, प्रतिकृति बना सकते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान। देखिए, पूर्व ज्ञान छात्र भारत में परिवहन के प्रमुख मार्गों यानी स्थल मार्ग, वायु मार्ग एवं जल मार्ग आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए, हम यहाँ 3 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर हमने वही श्यामपट्ट पूर्ति के बाद उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान तक हमने ये पाठ योजना का चरण अपना लिया है। देखिए, इसके बाद शुरू होती है हमारी जो मुख्य पाठ योजना, जो शुरू होती है, जो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है यानी प्रस्तावना। फर्स्ट स्टेप से हमारी मुख्य पाठ योजना शुरू होती है। देखिए, प्रस्तावना के प्रश्न, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है और उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव किसे माना जाता है? मानव को सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। इसी मानव से अगला प्रश्न बना हुआ है, मानव सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु क्या करता है? मानव सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मान लीजिए कोई वो व्यवसाय करता है या व्यापार करता है, तो यहाँ पर सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता। अब इसी से अगला प्रश्न बना हुआ है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु किनका प्रयोग करते हैं? देख, रेल, बस, मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग करते हैं। अब इसी से अगला प्रश्न बना हुआ है, रेल बस आदि क्या कहलाते हैं? देखिए, रेल बस आदि परिवहन के साधन कहलाते हैं। अब परिवहन के साधनों से ही अगला प्रश्न बना हुआ है, भारत में परिवहन के प्रमुख मार्गों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? देखिए, यहाँ पर वही प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है। तो आपको भी इसी तरह इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं। देखिए कि उद्देश्य कथन में हम वही छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या करते हैं कि बच्चों, आज हम सब भारत में जो परिवहन के साधन है, जैसे स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में के बाद देखिए हम वही 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं, किसके अंतर्गत? प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। अब देखिए, यहाँ पर जो 3 शिक्षण बिंदु हम प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लेंगे, उसमें जो पहला यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है वह है स्थल मार्ग। देखिए, स्थल मार्ग से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न है और ये विकासात्मक उत्तर है। आप जो संबंधित जो शिक्षण बिंदु लेते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न छात्रों से पूछने चाहिए। तो ये विकासात्मक प्रश्न, ये विकासात्मक उत्तर। इसके बाद देखिए, हम जो हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया स्थल मार्ग, उससे रिलेटेड यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन करते हैं। इसी छात्र अध्यापिका कथन में से ही जो मुख्य शब्द है, सेंटेंस है, उसके जो मुख्य शब्द सेंटेंसों को ब्लैक शीट के मिनीचर पर यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री, यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री का जो कॉलम है, इसमें जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे
रिलेटेड यहाँ पर विषय वस्तु है तो उससे रिलेटेड शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये छात्र अध्यापिका कथन करना है। अब इसी में से हम अगली जो बोध प्रश्न करते हैं वो बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 5 बोध प्रश्न हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 से 5 बोध प्रश्न पूछे गए हैं और ये बोध उत्तर है। आपको भी इसी तरह इसी फॉर्मेट का उपयोग करते हुए बोध प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए ये हमारी पहली स्टेप हुई बोध प्रश्न। पहली स्टेप हुई स्थल मार्ग से संबंधित। देखिए जो स्थल मार्ग से संबंधित हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न किए, छात्र अध्यापिका कथन किया। छात्र अध्यापिका कथन के बाद हमने क्या किया, बोध प्रश्न पूछे। इसी तरह देखिए हमारी जो सेकंड स्टेप आती है हमारी जल मार्ग। देखिए जल मार्ग भारत का दूसरा मार्ग है। स्थल मार्ग के बाद जल मार्ग। अब जल मार्ग से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न है और ये विकासात्मक उत्तर यहाँ पर बनाए गए हैं। ये सब यहाँ जल मार्ग से रिलेटेड हैं। अब जल मार्ग से रिलेटेड ही हम छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। देखिए यहाँ पर जल मार्ग से संबंधित छात्र अध्यापिका कथन किया गया है। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंसों को श्याम पट वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर लगाया गया है। आपको भी इसी तरह बनाना है। अब इसी छात्र अध्यापिका कथन से रिलेटेड यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर भारत के प्रमुख जल मार्गों के बारे में यहाँ पर चित्र मिनीचर के रूप में लगाया गया है। ये भारत में जो जल मार्ग है जैसे मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, चेन्नई है, इन सब के बारे में चित्र बताया गया है। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, वही बोध प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया। 3 से 5 बोध प्रश्न हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जल मार्ग से रिलेटेड 3 से 5 बोध प्रश्न आपको बनाने हैं। इसके बाद देखिए हम थर्ड शिक्षण बिंदु हमारा वायु मार्ग। सबसे पहले हमने अध्ययन किया स्थल मार्ग, उसके बाद जल मार्ग के बाद वायु मार्ग। अब वायु मार्ग से रिलेटेड यहाँ पर क्या किया गया है, वायु मार्ग से रिलेटेड यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न और विकासात्मक उत्तर बनाए गए हैं। इसके बाद जो वायु मार्ग से रिलेटेड जो छात्र अध्यापिका कथन किया जाता है उसका निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पर वायु मार्ग से रिलेटेड ये छात्र अध्यापिका कथन है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर मुख्य शब्द सेंटेंस को ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा गया है। इसी से रिलेटेड देखिए भारत के प्रमुख वायु मार्ग। तो यहाँ पर भारत के जो प्रमुख वायु मार्ग हैं या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं या राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में, एयरपोर्टों के बारे में भारत के नक्शे में मिनीचर के रूप में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड इसी फॉर्मेट का आपको प्रयोग करना है। अब इसी से रिलेटेड हम बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्नों में मैंने आपको बता ही दिया 3 से 5 बोध प्रश्न हम पूछते हैं। 3 से 5 बोध प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर जो हमने शिक्षण बिंदु लिया इस शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होते हैं। अब ये हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए। सबसे पहला स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा वायु मार्ग। और तीनों में हमने विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न पूछे। हमारी नेक्स्ट स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्नों में जो हमने बोध प्रश्न पूछे थे उन्हीं बोध प्रश्नों का यहाँ पर 5 प्रश्नों का रिपीटेशन किया जाता है छात्रों के अभ्यास हेतु। देखिए यहाँ पर हमने जो पुनरावृत्ति प्रश्न है ये पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए, ये इनके इधर उत्तर लिखे हैं और फॉर्मेट आप देख लीजिए। आपको भी इसी फॉर्मेट का उपयोग करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर 3 तरह के मूल्यांकन प्रश्न लेते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ से संबंधित है, रिक्त स्थानों से संबंधित है, सत्य असत्य से संबंधित है और
लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक से संबंधित है। प्रत्येक में दो दो प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है, ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से आपको ये प्रश्न लिखने हैं और प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखना है। देखिए, प्रश्नों का उत्तर हम छात्रों से कक्ष में जब इस पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उस समय करते हैं। तो ये मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हम गृह कार्य की स्टेप बनाते हैं। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो श्यामपट है उस पर लिखकर छात्रों को होमवर्क प्रदान करती है। तो देखिए, आज की क्लास में हमने जो भूगोल पाठ योजना क्रमांक 5 है, भारत में परिवहन के प्रमुख मार्ग, उनके बारे में अध्ययन किया। आपको आज की पाठ योजना कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, नई पाठ योजना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।